राम नाम करि अमित प्रभावा, वेद पुराण उपनिषद गावा। सादर सुमिरन जे नर करहि, भव बारिधि गोपद इव तरहि। अर्थात वेद, पुराण, उपनिषद यह कहते हैं कि राम नाम का प्रभाव अमृत के समान है। जो भी मनुष्य आदर के साथ राम नाम को स्मरण करता है, उसके लिए भवसागर गाय के खुर के समान रह जाता है। रामचरितमानस में लिखी इन चौपाइयों से सहज ही समझा जा सकता है कि हिंदू धर्म में भगवान राम का कितना महत्व है। वर्ष 2007 में भारत की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हिंदू आस्था को चोट पहुंचाते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि राम एक किताब में लिखित काल्पनिक पात्र हैं। उनका जन्म कभी हुआ ही नहीं और ना ही राम रावण युद्ध हुआ। यह सब एक काल्पनिक कहानी है। दरअसल कांग्रेस सरकार राम सेतु को तोड़कर समुद्री रास्ता बनाना चाहती थी, इसलिए उसने 2004 में सेतु समुद्रम कॉरपोरेशन लिमिटेड नामक कंपनी बनाई थी। परंतु पिछले दिनों अमेरिका से राम सेतु के बारे में एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके बाद वर्तमान मोदी सरकार सेतु समुद्रम कॉरपोरेशन लिमिटेड को बंद करने जा रही है। और इसके साथ ही मोदी सरकार राम सेतु को लेकर कुछ ऐसा कदम उठाने जा रही है जिसकी चर्चा पूरे देश में है। आखिर क्या है वह कदम, जानेंगे आज के वीडियो में। परंतु वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। भारत में जहां एक तरफ कांग्रेसी वामपंथियों ने राम सेतु को एक प्राकृतिक संरचना साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी भूगर्भ वैज्ञानिकों की एक टीम ने राम सेतु के अस्तित्व पर मुहर लगा दी है। अमेरिकी आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने सेतु स्थल के पत्थरों और बालू के सैटेलाइट से मिले चित्रों का अध्ययन करने के बाद यह रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने रामायण में लिखित राम सेतु के दावे को सच बताया है और इसे साबित भी किया है। जी हाँ मित्रों, यह टीम कोई भारत की नहीं बल्कि अमेरिका की है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इसे एक सुपर ह्यूमन अचीवमेंट बताया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और श्रीलंका के बीच 30 मील के क्षेत्र में बालू की चट्टानें पूरी तरह से प्राकृतिक हैं, लेकिन उन पर रखे गए पत्थर कहीं और से लाए गए प्रतीत होते हैं। इन पत्थरों की उम्र 7000 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। अमेरिका की यह रिपोर्ट सामने आने के बाद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हजारों वर्षों से भगवान राम का जीवन इस देश के कण कण में है। अब तो विज्ञान ने भी पुष्टि कर दी है। राम सेतु के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले गलत साबित हुए। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट सार्वजनिक करते हुए भारत सरकार से राम सेतु पर और रिसर्च करने की अनुमति मांगी है। वहीं राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान यानी कि NIO ने जानकारी दी है कि राम सेतु के संबंध में और अधिक जानकारी जुटाने के लिए एक कार्य योजना पर तेजी से काम चल रहा है। रामायण कालीन राम सेतु अब रेत से ढक चुका है। ऐसा समुद्र के जल स्तर में वृद्धि और राम सेतु पर रेत जमा होने से हुआ है। इस रेत को हटाकर राम सेतु के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए एक कार्य योजना बनाई गई है, जिसका दायित्व पणजी स्थित राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को दिया गया है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान के निदेशक प्रोफेसर सुनील कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए कहा है कि राम सेतु से जुड़ी कार्य योजना तैयार कर ली गई है। वर्ष 2023 में राम सेतु के आसपास हल्के स्तर की खुदाई की जाएगी। इसके बाद राम सेतु के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त हो सकेगी। राम सेतु के बारे में अमेरिकी वैज्ञानिकों की रिपोर्ट सामने आने के बाद मोदी सरकार ने सेतु समुद्रम कॉरपोरेशन लिमिटेड को बंद करने का निर्णय लिया है। इस कंपनी को मनमोहन सिंह सरकार ने वर्ष 2004 में बनाया था, जिसका उद्देश्य हिंदुओं की आस्था को चोट करके भारत व श्रीलंका के बीच मन्नार खाड़ी में बने राम सेतु को तोड़कर जहाजों के आने जाने के लिए राह खोलना था। सरकार द्वारा राम सेतु के तोड़ने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा था।
उस समय कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने इस योजना को जारी रखने की जरूरत कोर्ट को बताया था। हिंदू संगठनों द्वारा ज्यादा हंगामा किए जाने के पश्चात इस प्रोजेक्ट को आखिरकार रोक दिया गया, परंतु अब मोदी सरकार ने इसे खत्म करने का फैसला लिया है। और इस बीच दुनिया भर के वैज्ञानिकों में राम सेतु को लेकर उत्साह बढ़ा है। सभी वैज्ञानिक और जियोलॉजिस्ट यह जानना चाहते हैं कि आखिर रामायण में लिखा हुआ कितना सही है कि भगवान राम ने माता सीता को लंका से मुक्त कराने के लिए समुद्र पर वानरों और रीछों की सहायता से पुल बनाया था। गौरतलब है कि समुद्र पर बने राम सेतु को दुनिया भर में एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। रामायण के अनुसार भगवान राम जब समुद्र तट पर पहुंचे तो उनके व रावण की लंका के बीच सबसे बड़ी बाधा समुद्र था। तब भगवान राम ने समुद्र से मदद मांगी। उस समय समुद्र ने कहा कि आपकी सेना में नल व नील नामक 2 वानर हैं, जिनके द्वारा डाले गए पत्थर समुद्र में डूबेंगे नहीं, इसीलिए उनके हाथों सेतु का निर्माण करवाइए। इसके बाद नल नील के द्वारा वानर सेना की सहायता से महज 5 से 6 दिनों में समुद्र के ऊपर पुल का निर्माण किया गया। इस बात को अमेरिकी वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है। रावण पर विजय प्राप्त करने के पश्चात लौटते समय भगवान राम ने राम सेतु को समुद्र में डुबो दिया था ताकि कोई भी इसका दुरुपयोग ना कर सके। यह घटना त्रेता युग की है। कालांतर में समुद्र का जल स्तर घटता गया और सेतु फिर से ऊपर दिखाई देने लगा। मौजूदा समय में राम सेतु 50 किलोमीटर लंबा दिखाई देता है, परंतु रामायण के अनुसार यह पुल 100 योजन समुद्र पर बनाया गया था। योजन में 14 किलोमीटर होते हैं, इस हिसाब से यह पुल 1400 किलोमीटर लंबा था। परंतु युगों के परिवर्तन के साथ साथ समुद्र व भूभाग में कई परिवर्तन हुए, इसीलिए अब यह 50 किलोमीटर का ही रह गया है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि यह पुल पूर्णतया मानव निर्मित है। जिन पत्थरों से यह बना है, आसपास के क्षेत्र में दूर दूर तक ऐसे पत्थर नहीं है। जाहिर है कि ये पत्थर कहीं दूसरी जगह से लाए गए थे। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी तक लोग राम सेतु से पैदल चलकर रामेश्वरम से मन्नार की दूरी तय करते थे। भगवान राम ने इस पुल को नील पुल नाम दिया था। लंका के मुसलमानों ने इसे आदम पुल कहा। उनका मानना है कि आदम इस पुल से होकर गुजरे थे। आदम को ही ईसाई लोग एडम कहते हैं, इसीलिए ईसाई वैज्ञानिकों ने इसे एडम्स ब्रिज नाम दिया। मित्रों, राम सेतु पर रिसर्च अभी भी जारी है और बाकी है। आने वाले समय में कई और विशेष जानकारियां हासिल होंगी जो आप सभी को हैरान कर देंगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।